स्वर्ग की स्थापना स्वच्छता से ही होती है, लेकिन गांव एक ऐसा जगह था जो सदियों से अपने आप में स्वर्ग का स्वरूप लिए रहता था। गांव के नदी, पोखरे, तालाब, हर जनजीवन उस प्रकार थे जहां पर लोग अपने दिनों को, समय को बिताने के लिए किसी भी जगह पर छोटे कपड़े के साथ या फिर खुले आसमान के नीचे भी उस स्वच्छता के आधार पर विचार विमर्श कर लेते थे या सो लेते थे, रह लेते थे, जिसका आपने कई उदाहरण को देखा होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये जो पंचायती राज का गठन हुआ, नवगठित पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत संचालित, जिसका कि एक अनुरूप 2001 में ही प्रसारित कर दिया गया, मुखिया जी का पदार्पण हुआ, योजनाओं का अंबार लगा, 7 निश्चय जैसी योजना आए, कई लोग इसमें धनवान बन गए, कई लोगों को अब कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गाँव को उन्होंने क्या दिया, ये बात आपको समझना होगा। बीचे पंचायती राज चुनाव में इस चीज़ का बहुत बड़ा एक कहें कि बवंडर सा उठा लोगों में, मुखिया के प्रति, सरपंच के प्रति, वार्ड के प्रति एक क्षोभ उत्पन्न हुआ और कई तथ्य पलट हुए। लगभग 80% तक नए मुखिया जी का पदार्पण हुआ। लेकिन हो क्या रहा है, इस पर जब आप विचार करेंगे तो आप खुद मायूस हो जाएंगे। लखीसराय जिला का पिपरिया बरगांव के अंतर्गत वलीपुर गांव है ये, जहां पर ये कार्य चल रहा है। जो नीचे आप मेरे कार्ड देख रहे हैं वो किसी भी नगर परिषद क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र या फिर नगर निगम क्षेत्र का कार्य नहीं है। ये एक पंचायत का कार्य है जहां के मुखिया चंदन कुमार हैं। और यदि वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि स्वच्छता अभियान के तहत ही ऐसा योजना है जिसके माध्यम से उनको अपने घर से कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। और वो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि जिस गली में भी आपको कचरा दिखता है, आप उसका तस्वीर डालें और कल उस जगह की सफाई हो जाएगी। तो बिहार के उन तमाम मुखिया जी लोगों के लिए शायद ये सीख हो सकता है, एक ऐसा पैमाना जिस पैमाने के आधार पर गांव को फिर से स्वर्ग बनाया जा सकता है। गांव के लोगों को अब भी खुद कमाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है, लेकिन इस पंचायती राज ने जो दिया, एक द्वेष, एक ईर्ष्या, चंद एक लोगों को अपना पेट भर, अपना विरासत, अपना राजसाहत स्थापित करने के लिए एक स्थान दिया। लेकिन सेवा क्या है, व्यवस्था का संचालित करना क्या है, वो शायद लोगों में विश्वास होता है कि हमें ग्राम प्रधान से मिलेगा। लेकिन लगभग लोग मायूस होते हैं और अंत में फिर चुनाव के समय में पैर पड़ते हैं, ये भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और या फिर बचे हुए पैसे से वोट खरीद लेते हैं। लेकिन यदि ऐसा काम ये करे, जिन कामों को यहाँ दिखाया जा रहा है, किया जा रहा है, वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे जब मौका मिलेगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वलीपुर जाऊँगा और देखूँगा। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो मुखिया जी थे बड़े चर्चित चेहरे थे और कई बार उनको जनता ने विश्वास जताया और सिंहासन दिया। लेकिन उस सिंहासन का उपयोग कितना हुआ, शायद एक कामों से ही पता चल जाएगा। वलीपुर एक सक्षम, समृद्ध पंचायत है जो कि पिपरिया ब्लॉक अंदर, फिर से बता रहा हूँ मैं, पिपरिया ब्लॉक अंदर पड़ता है। जिन लोगों को समझ आए, जिन मुखिया जी लोगों को समझ आ जाए कि नहीं, वास्तव में उन योजनाओं से आप पेट भरिए। मुझे मालूम है कि आप क्योंकि आपके फितरत में ये चीज़ है तो है, हो सकता है 1000 में से कोई ऐसे मुखिया जी हों जो सिर्फ़ और सिर्फ सेवा भावना से, क्योंकि मैथमेटिशियन विपिन सर के मुँह से जब मैंने सुन लिया कि लोग मुखिया घंटा के लिए बनता है, तो बाकी मुखिया पर तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता अब। हाँ, इतना है कि आप किसी भी ढंग से उन योजनाओं को लाते हैं, जनता को देते हैं, तो आप लूट भी लेते हैं तो जनता माफ़ कर देगा आपको। यदि आपको माफ़ी चाहिए तो इसी पंचायत की तरह इसी तरह काम कीजिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो डालना बहुत कम कर दिया है न्यूज़ सदन तक पर, क्योंकि आप लोगों को मुद्दा, विश्वास, विचार ये सब चाहिए नहीं होता है। और मैं फालतू की बकवास या फालतू की कोई चीज़ दिखाना पसंद नहीं करता हूँ। और ख़ास करके हमारे जो साथी लोग हैं, कुछ जो इस मीडिया के मैदान में थे, वो काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं, पेज को काफ़ी रिपोर्ट मारते हैं। जैसे ही कुछ ग्रो होने लगता है, कुछ होने लगता है, तो इसलिए
मैं चाहता हूँ कि अब कम समय मिलूँ आपको, कम से कम मिलूँ, और निवेदन और एक भी रहेगा कि अब किसी विशेष सहयोग के लिए गुहार ना लगाया करें, क्योंकि हम आपका सहयोग करते हैं और कोई कटाक्ष करते हैं कि हमने आपका सहयोग पैसे के लिए किया है, तो फिर मैं उनके साथ बदतमीज़ी करता हूँ, गाली गलौज कर देता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बेवजह का अपना खर्चा करके, अपना समय दे करके और किसी को गाली गलौज करना पड़े। तो ये आपको अच्छा लगता है कि आपके पंचायत का भी ऐसा दशा और दशा सुधरे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए, और इस वीडियो को कम से कम वलीपुर के मुखिया जी को तो ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, सरकार का जो योजना है उसमें है कि जो कि हर जगह साफ सफाई हो, ब्लीचिंग पाउडर छिटाएगा, फॉग मशीन आया हो, उसमें लिक्विड डाल के पूरे गांव को छिड़काव करेंगे। उसके बाद जो है दुर्गा पूजा है, और उसके बाद दीपावली, छठ पूजा, जो कि हम आज 4 दिन हुआ है, और हमको ये जो है रेगुलर 1 महीना जब तक छठ पूजा कथी हो तब तक हम साफ सफाई करते रहेंगे। और रह गया एक चीज़ से आग्रह है ग्रामीण से, और हमको बहुत सहयोग भी मिल रहा है ग्रामीण के द्वारा, युवा के द्वारा, और हम एक चीज़ का आग्रह करना चाहते हैं अपने ग्रामीण से, जो कि गाय एक तरफ बांध देते हैं और एक तरफ लाद रख देते हैं, एक तरफ गोबर रख देते हैं। सड़क जो है वो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखते हुए, जो कि आने जाने में बहुत लोग की कठिनाई होती है, और हम सब ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सभी गांव वासियों से, जो ऐसा ढंग से, सब ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सड़क पर गोबर और एक तरफ गाय, अब बाइक भी जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि थोड़ा सा चीज़ पे ध्यान दे ग्रामीण जो कुछ लोग हैं। और रह गया दूसरा चीज़, छठ पूजा के दिन में हमारे वो पुस्तकालय पर पोखर है, जो कि उसमें भी बढ़िया जोर शोर से काम चल रहा है, और हम साफ सफाई भी करेंगे, सजावट भी बढ़िया ढंग से होगा, और हम गंगा जी जो घाट जो तरफ जो रास्ता जाता है उसमें भी पिछले बार भी किए थे, और अब की बार भी करेंगे, जो कि गंगा घाट तक हमारा ग्रामीण बढ़िया से जाए और आए। रोड को जो है पूरा झाड़ू